सानिहा पिम्स में जहां भाग होने वाले 14 नवोलूद बच्चों को सपुर्द खाक कर दिया गया। 14 खानदानों में खुशियां लाने वाले मासूम नवमौलूद की मौत पर हर तरफ उदासी और गम का राज। पिम्स अस्पताल हादसे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तश्कील करदा कमेटी की तहकीकात जारी। पिम्स अस्पताल के 30 से ज्यादा मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड। ज़रा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बयानात रिकॉर्ड। इंक्वायरी कमेटी ने ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सिस के बयानात रिकॉर्ड किए। इंक्वायरी कमेटी ने अस्पताल अमले से तहरीरी बयानात तलब कर लिए। कमेटी ने हादसे के वक्त ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक किया। कमेटी ने नर्सरी की तस्वीरें और वीडियोज भी बनाई। ये नर्सरी इन बच्चों को रखने के लिए फिट नहीं थी। यहाँ गायनी का वार्ड होना था और बच्चों को जो है, जो नया ब्लॉक है, जो वेल इक्विप्ड है, वहाँ रखना था। तो इस हवाले से हम अपनी कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं। हमारा जो काम है मेरिट पे देखेंगे और हमने इनको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, उनके जवाब चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि 24 आवर्स और 48 आवर्स में ये कमेटी बनाई है, ये फैसला करेगी, तो उस फैसले को भी हम देखेंगे। पिम्स अस्पताल आते सदगी का सानिहा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने वफाकी वज़ीर सेहत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कायमा कमेटी के अरकान की इंतजामिया पर तनकीद, आते सदगी की वजूहात पर सवालात उठा दिए। कायमा कमेटी के सरबराह महेश कुमार ने कहा कि वज़ीर सेहत ने बयान दिया कि पुरानी एसी से स्पार्क हुआ। कोई कहता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया, किसी को मालूम नहीं कि आग कैसे लगी। कहा गया कि वार्ड में मौजूद एसी काफी अरसे से काम ही नहीं कर रहा था। सानिहा पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरख्वास्त में विभाग, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी सेहत, चीफ कमिश्नर, IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज या सेशन जज पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। 26 अगस्त वाक़े की तहकीकात के लिए फोरेंसिक कराने का हुक्म। दरख्वास्त में हुकूमती तफ्तीशी टीम पर भी अदम एतमाद का इजहार। सानिहा पिम्स के बाद पंजाब हुकूमत इन एक्शन। पंजाब के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के अतराफ फायर हाइड्रेंट्स बनाने का हुक्म। पहले मरहले में 57 सरकारी अस्पतालों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। वासा को अहम मकामात की निशानदही और फायर हाइड्रेंट्स बनाने का टास्क तफवीज कर दिया गया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का सूबे भर के सरकारी और निजी अस्पतालों को मरासला जारी। मरासले में सरकारी और निजी अस्पताल में फायर सेफ्टी इक़दाम पर अमल दरामद की हिदायत कर दी गई। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान प्रोटोकॉल मुआहदा 2026 तय पा गया। कुवैती वज़ीर दिफा की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। दोनों ने पाक कुवैत मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुआहदे के तहत पाक फौज कुवैती मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत फराहम करेगी। दिफाई ताउन भी मुआहदे का हिस्सा होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कुवैती वज़ीर दिफा और कुवैती चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, पाक कुवैत दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और कुवैत का दिफाई ताउन मजीद वुसअत देने के आज़म का यादा। दोनों ममालिक ने इदारा जाती रवाबित और बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक कर लिया। कुवैती वफ्द के इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार और पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ। दो तरफा ताउन मुस्तहकम करने पर इत्तिफाक। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान ट्रंप या अमेरिका की नुमाइंदे की हैसियत से नहीं था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि फील्ड मार्शल का दौरा ईरान पाकिस्तान की जारी सफारती काविशों के तनाजुर में था, न कि सदर ट्रंप के नुमाइंदे की हैसियत से। पाकिस्तान खित्ते में मुस्तकिल अमन और आबराए हुर्मुज़ की बहाली के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान ने SCO की 1 साल के लिए चेयरमैनशिप संभाली है, 2027 तक मेजबानी करेगी।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड से लंदन में मुलाकात। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल समेत अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार ने मशरक़ी वस्ता में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और पेशरफ्त से आगाह किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मशरक़ी वस्ता में पाकिस्तान की तामीर किरदार और सहूलत कारी की तारीफ़। इसहाक़ डार ने भारत की जानिब से आलमी जिम्मेदारियों की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया। इसहाक़ डार का अफगान सरजमीन से पैदा होने वाली दहशतगर्द खतरात पर बरतानिया से तशवीश का इजहार। पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने गहरे बरादराना और तज़वीराती ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए इनकी नुमाया खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और फराग दिलाना मुआवनत को सराहा। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान में क़याम को खुशगवार तजर्बा करार दिया। ईरान ने नई अमरीकी पाबंदियों को रियासती और माशी दहशतगर्दी करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त लिख दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका जंग के जरिए अपने मकासद हासिल करने और दीगर ममालिक को अपनी मुहिम में शामिल करने में नाकामी के बाद अब ईरान के दीगर ममालिक के साथ जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बार फिर अमरीका पर तंज किया। जारी बयान में कहा कि ईरान अमरीकी पाबंदियों और दबाव के बावजूद अपनी पॉलिसी पर कायम है। नई अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों से निपटने के लिए ईरान ने इक़दाम तैयार कर लिए हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई जिंदा हैं मगर शदीद जख्मी है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर के जख्मी होने का दावा कर दिया। कहा कि मेरे ख्याल में खामनाई जिंदा हैं लेकिन शदीद जख्मी हैं। लगता नहीं कि खामनाई हलाक हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो ईरानी हुकूमत बहुत अच्छा ड्रामा कर रही है। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिस्म के बाएं जानिब बहुत शदीद जख्मी हुए हैं जब 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सईद इफ्तिखार अली गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। बैरिस्टर सईद इफ्तिखार अली गिलानी को वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी की तस्दीक कर दी। एक्स पर पैगाम में कहा कि नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाने की मंजूरी दे दी है। अब वो नून लीग के उम्मीदवार होंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की नामजदगी के मामले पर मुस्लिम लीग नून में दरार पड़ गई। राजा फारूक हैदर और शाह गुलाम कादिर पार्टी क़यादत से नाराज हो गए। रहनुमा नून लीग राजा फारूक हैदर की लीगी सदर शाह गुलाम कादिर की रहायशगाह पर मुलाकात। राजा फारूक हैदर ने नामजद कायदे ईवान को वोट न देने का ऐलान कर दिया। शाह गुलाम कादिर की जानिब से भी नए कायदे ईवान के इंतखाब का हिस्सा न बनने का फैसला। मुलाकात के बाद राजा फारूक हैदर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों जनूबी वज़ीरिस्तान और बनू बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। बनू में 2, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में 5, बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को क्वाडकॉप्टर की मदद से मौसर अंदाज में निशाना बनाया।
बलोचिस्तान हुकूमत ने फितनाल हिंदुस्तान से वाबस्ता इंतहाई मतलूब 9 दहशतगर्द खवातीन के सर की कीमतें लगा दी। मतलूब खवातीन से मुतालिक मालूमात फराहम करने पर 10 से 15 लाख का इनाम का ऐलान। मतलूब खवातीन की निशानदही में मदद देने या इत्तला देने वाले की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। खवातीन का ताल्लुक गवादर, जेवानी और तुरबत से है। खवातीन में हनीफा बीबी, आयशा, रुकैया, हफ्सा, जहरा, अमीना बानी, जरमेन और अजीज़ा शामिल। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन जारी। मरीम नवाज शरीफ के सनकियांग में चीन के मारूफ टायरन विजडम डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर्स आमद। टायरन विजडम डेयरी वर्क्स के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला को माहिरीन ने मिल्क प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहिल से आगाह किया। मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि पंजाब में लाइव स्टॉक में बेहतरी, फरोग के प्रोजेक्ट्स नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। चीनी इश्तराक से पंजाब में डेयरी यूनिट्स कायम करना चाहते हैं। और नेपाल में खौफनाक सैलाब ने तबाही मचा दी। हलाकतें 289 तक पहुंच गईं। नेपाली हुकाम ने 289 लाशें मिलने की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में अब तक 289 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मुल्क के कई हिस्सों में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। सैकड़ों अफराद लापता, सिक्योरिटी एहलकार, सयाह, आम शहरी शामिल। अब तक 50 गैर मुल्कियों को रेस्क्यू किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दी।